ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का एकादशो अध्याय माने 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म निरूपण। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नारद जी द्वारा भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद युधिष्ठिर को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने पुनः नारद जी से सनातन धर्म के स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट की। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही धर्म के मूल कारण है। यो आवृत्यो आत्मानो अश्येन दक्षाणाम तो धर्मता लोकानां स्वस्थे आध्यास्ते तपो बद्रिकाश्रमे। वह ही दक्ष पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लेकर बद्रिका आश्रम में तप कर रहे हैं। उनके द्वारा कहे हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। भगवान के निःश्वास के रूप में भेद धर्म के सर्वोपर मूल है। धर्म के 30 उपलक्षण है, जिसमें नवधा भक्ति सम्मिलित है। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, मन का संयम आदि 30 प्रकार का आचरण मनुष्य धर्म है। प्रथम लक्षण सत्य और अंतिम लक्षण आत्मसमर्पण है। सत्य साधन द्वारा सत्यनारायण में लीन होना है। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं। सत्य भूतम ही प्रोक्तम। श्री कृष्ण ने अश्वस्थामा महाहता युधिष्ठिर ने से कहलवाया। द्विज किसे कहते हैं? जिनके गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक संपूर्ण वैदिक संस्कार होते हैं। ब्रह्मा ने गायत्री मंत्र से ब्राह्मण, त्रितुष्ट छंद के क्षत्रिय, जगती छंद से वैश्य की सृष्टि की। शूद्र की सृष्टि किसी छंद से नहीं है। शूद्र का उपनयन संस्कार निषेध है। केवल अमंत्र बिना मंत्रोच्चारण के विवाह संस्कार हो सकता है। संस्कार न होने के कारण वह द्विज नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज कहे जाते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह। अंतिम में 3 जीविका निर्वाह के लिए: समोदम, अस्तपः, शौचम, संतोषम, शांतिमार्जवम, ज्ञानम, दया, युक्ता, आत्मम, सत्यम, ब्रह्म लक्षणम। क्षत्रिय के 5 कर्म हैं: अध्यापन, याजन, आपातकालीन धर्म, कृषि, रक्षा, व्यापार आदि। वैश्य की जीविका है शौर्यम, वीर्यम, धृति, अस्ततेज, त्याग, आत्मजया, क्षमा, ब्रह्मणात्याम प्रसादस्य, रक्षाम च छत्र लक्षणम। शूद्र का धर्म तीनों वर्णों की सेवा करना। पतिव्रता धर्म पति की सेवा, पति अनुकूल आचरण, पति के भाइयों का सम्मान, पति के नियमों का पालन। ये ही 4 लक्षण एवं धर्म है। या पतिम हरिभावेन भवेक्षीरियो तत्परा आर्यात्मनम हरे लोकम पत्न्या श्रीरियो मोदते। जो पतिपरायणा स्त्री हर की भावना से अपने पति की सेवा करती है, वह वैकुंठ लोक में अपने पति के साथ लक्ष्मी के समान आनंदित होती है। उसका पति भगवान सारूप्य को प्राप्त होता है। चारों वर्ण ईश्वर के बनाए हैं: ब्राह्मण, अध्यापन, वैश्य धर्म, गोपालन, कृषि आदि। स्त्री धर्म ब्राह्मण वर्ण का सारांश।
ब्राह्मण पिता ब्राह्मणी माता, वैदिक संस्कार ब्राह्मणों का आचार जिसका हो तथा जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणम ब्राह्मण, ब्राह्मणायाम ब्राह्मणा, इस वचन के अनुसार जन्म से ही ब्राह्मणत्व को प्राप्ति होती है, कर्म से नहीं। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणोचित कर्म कहलवाने का दावा करता हो तो भी उसकी क्षत्रिय जात नष्ट नहीं होती है। विश्वामित्र कठोर तपस्या से ब्राह्मण हुए, फिर भी क्षत्रित्व की निवृत्ति नहीं हुई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वां अध्याय 12वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के धर्म का निरूपण किया गया है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, आश्रम ही 4 है, आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी गुरुकुलो वसदातो गुरोहितम, आचारम आनंद स नीचो गुरो सुहृदो सौहृदा। ब्रह्मचारी के धर्म, ब्रह्मचारी जितेंद्रिय, इंद्रियों के वश में करने वाला, गुरु हित में रत, गुरुकुल में वास करो। ब्रह्मचारी के 2 भेद हैं, उपकुर्वाण और नैशिष्ट। उपकुर्वाण जिसका सर्वाधिक ब्रह्मचर्य हो, नैशिष्ठक ब्रह्मचारी जिसका निर्वधिक अजन्म में ब्रह्मचर्य हो, वह नैशिष्ट कहलाता है। ब्रह्मचारी त्रिकाल संध्या, खड़ांग अध्ययन, गायत्री तथा शक्त तथा वेदाध्ययन करे, विनम्रता पूर्वक गुरु को प्रणाम करे। सायं प्रातरश्चम दैक्षम गुरुवे तन्वेदेत, भुजन चेत यद न ज्ञातो नो चेदुपे स्वाश्चितम। मेखला मृग धारण कर, दंड कमंडल तथा हाथ में कुशा धारण करे। प्रातः काल संध्या काल भिक्षा लाकर गुरु जी को समर्पित करे। स्त्रियों से वार्ता नहीं करे। ब्रह्मचारी को श्रृंगार वर्जित है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास कर, खड़ांग वेदाध्ययन समाप्त कर, गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में जा सकता है। नैशिष्ट ब्रह्मचारी वही आश्रम में रहकर निवास करे। वानप्रस्थ, वानप्रस्थस्य वक्षाम नियमान् मुनि सत्सम्मानम, यानातिष्ठं मुनि गेच्छम अश्लोकम मिहाजसा। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वानप्रस्थ आश्रम में अग्नि से पकाया कच्चा अन्न अथवा फलाहार करे। पर्णकुटी या कंदरा का आश्रय ले। वर्ष वायु अग्नि वर्षा का सहन करने का अभ्यास करे। वन में निवास यदि शक्ति हो तो करे। वृद्धावस्था अथवा रोग से ग्रसित होने पर चंद्रमा से निकले अमृत का पान करता हुआ अन्न त्याग कर साधना करे। कष्टम कूपे क्षुपितासम निवेद्य, इस क्रिया के अभ्यास से भूख प्यास से उत्पन्न व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है और बड़ी शांति का अनुभव होता है। इसके बाद आकाशादिक कार्यों का कारणों में लय करते हुए खड्ग चक्रों का भेदन करे। पृथ्वी का जल महत्व का प्रकृति का ब्रह्मा में लय कर दे। इस प्रकार वानप्रस्थी साधक शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक में चला जाए। यह शास्त्रीय विधि है। वानप्रस्थी वैराग्य दृढ़ होने पर संन्यास ले। इत्याक्षरम आत्मनम चिन्मात्रम वेशितम, ज्ञातादयो अतंबिरमेतम दग्ध्योरे निर्वाण। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिदस्तु है वह आत्मा है।
मैं हूँ वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रम कष्टात भस्म हो जाने पर अग्नि शांत हो करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, वैसे ही वह उपरत को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 7वें स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।